ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार की मुसीबत एक बार फिर बढ़ चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें बड़ा झटका लगा है, जहां उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसी को लेकर उनकी मुसीबत जो है एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है और इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार लालू परिवार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, एक बार फिर लालू परिवार पूरी तरीके से घिर चुका है। बिल्कुल, देखिए 2017 में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर गया, क्योंकि जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें धांधली हुई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसी को लेकर लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय हुए। हालांकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए लालू प्रसाद यादव हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया है। हालांकि सीबीआई से भी कुछ जवाब मांगे गए हैं, क्योंकि आपने देखा था कि निचली अदालत में किस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी और तेजस्वी पहुंचे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इस मामले में दोषी हैं, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। और हालांकि निचली अदालत की तरफ से आरोप तय कर दिए गए थे और ये जो उनके वकील थे, जो प्रशासन की तरफ से वकील मौजूद थे कोर्ट के अंदर, उनकी तरफ से सबूत भी दिए गए थे और सीबीआई की तरफ से भी सबूत दिए गए थे कि देखिए किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन कुछ और सबूत अभी हाईकोर्ट चाहता है। हालांकि निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया है और लालू प्रसाद यादव के जो उन्होंने याचिका डाली कि नहीं आप इसे निरस्त कर दीजिए, उससे भी इनकार कर दिया गया। लेकिन हाँ, सीबीआई से जवाब मांगा गया है कि कुछ और सबूत होने चाहिए, उसके बाद ही लालू प्रसाद यादव दोषी सिद्ध हो सकेंगे, क्योंकि अभी आरोप तय हुए हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी दोषी करार नहीं हुए हैं। आरोप तय जब हो जाता है तो हम देखते हैं कि मामला हाई कोर्ट तक जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके बाद कोई आरोप सिद्ध होता है तो उसको जेल होती है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस मामले में, आईआरसीटीसी मामले में, अगर लालू प्रसाद यादव फंसते हैं तो एक बार फिर से जेल जाएंगे और उनका पूरा परिवार जेल जाएगा। लेकिन अब आईआरसीटीसी मामले में राजनीति काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई तो अपनी तरीके से सबूत पेश करेगी कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का बयान भी सामने आ गया है और बीजेपी ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव के अब दिन लद गए हैं और लालू प्रसाद यादव अब जेल एक बार फिर से जाएंगे, क्योंकि अभी वो जमानत पर है। हालांकि जब उन्हें चुनावी मैदान में जाना होता है तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और जब उन्हें जेल जाना होता है तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। हालांकि वो इस मामले को लेकर ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल में होंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब बिहार आ गए हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई मामले चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जब बिहार आ गए हैं तो तेजस्वी यादव को भी जेल जाना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कई घोटाले किए हैं। सिर्फ बीजेपी आईआरसीटीसी मामले को लेकर ही नहीं कह रही है, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर भी कह रही है और तेजस्वी यादव की विदेश दौरे को लेकर भी इस वक्त आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक प्रक्रिया होती है जो ना तो लालू प्रसाद यादव प्रक्रिया को निभाते हैं, ना तेजस्वी यादव प्रक्रिया को निभाते हैं। तेजस्वी यादव जब गए विदेश के अंदर तो आपको बताना होता है प्रशासन को, सरकार को, कि आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये भी बताना होता है। क्यों? क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। हाँ, अगर कोई सांसद भी होता है तो उसे प्रशासन को, सरकार को बताना होता है कि वो कहाँ जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने ये किया? तेजस्वी यादव ने शायद ये नहीं किया। अगर तेजस्वी यादव ने ये किया होता तो प्रशासन की तरफ से कई तमाम जो नेता हैं वो ये सवाल ना पूछ रहे होते कि तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि देखिए ये वाजिब सवाल है, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी इसका जवाब देना चाहिए था। अगर सत्ता पक्ष के पास जानकारी थी कि तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं और अगर सत्ता पक्ष के पास ये जानकारी नहीं है तो तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव कहाँ गए थे, क्योंकि प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये काम नहीं किया है। दूसरा, जब आप किसी मामले में आप पर आरोप तय हो जाते हैं और अगर आप आरोपी भी होते हैं तो अगर आपके पास आपका खिलाफ कोर्ट में मामला भी चल रहा होता है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। आपने देखा कि 2024 में जब वो विदेश यात्रा पर गए थे या उससे पहले भी जब विदेश गए हैं तो कोर्ट की तरफ से परमिशन ली गई है। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान देने की जगह वो सिर्फ लोकतांत्रिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे निचली अदालत को चुनौती देना हो। अभी लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले समय हमें खबर सामने आई थी कि राबड़ी देवी ने जज को बदलने की मांग तेज की थी। तो सिर्फ लोकतांत्रिक संस्था पर सवाल उठाने
दिखाने का काम कर रहे हैं अभी? देखिए, जब सबूत पेश होते हैं और तेजस्वी और लालू प्रसाद का पूरा परिवार घिरता नजर आता है तो वो अदालतों पर ही सवाल खड़े कर देता है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्या वो सबूत निराधार हैं कि किस तरीके से लगातार छापेमार कार्रवाई होती रही? क्या वो सबूत निराधार हैं कि मीसा भारती से लेकर लालू प्रसाद यादव की ज़मीनें अभी कई बार जब्त हो चुकी हैं क्योंकि वो अवैध तरीके से कमाई से बनाई गई हैं? क्या वो आरोप निराधार हैं जो लैंड फॉर जॉब मामले में हमने देखा कि सबूत दिए गए हैं? क्या वो आरोप निराधार हैं जो IRCTC मामले में हमने देखा कि CBI ने सबूत दिए हैं? जब CBI जैसी एजेंसी सबूत दे रही है तो आप उन सबूतों को जुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सबूत CBI दे रही है, पूरी एजेंसी दे रही है। वो सबूत सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है, या सत्ता पक्ष का कोई नेता जाके कोर्ट के अंदर नहीं दे रहा है कि लीजिए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये सबूत दीजिए। ये एजेंसी है, एजेंसी बाकायदा पूरी तरीके से काम करती है। हाँ, कोर्ट उनसे जवाब मांगता है, अगर वो जवाब नहीं देती है तो कोर्ट उनके खिलाफ भी एक्शन लेता है। लेकिन CBI आगे आने वाले समय में और क्या सबूत पेश करेगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस पर राजनीति काफी हो रही है। JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार का भी उस पर बयान सामने आ चुका है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से घोटाले पर घोटाला लालू प्रसाद यादव ने किया है, लालू प्रसाद यादव की जगह जेल ही नहीं है, कोई बंगला या घर नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों से किस तरीके से बंगले को लेकर भी सियासत हो रही है। जैसे पहले कहा गया था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि बेऊर जेल ही लालू प्रसाद यादव की जगह है, वैसे ही नीरज कुमार की तरफ से कहा गया है जो JDU के प्रवक्ता हैं कि लालू प्रसाद यादव की जगह जेल है और उन्हें तिहाड़ भेज देना चाहिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव सिर्फ बनावटी रूप से दिखाते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कहीं आना जाना होता है तो वाकई दिख जाता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है या फिर नहीं है। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, इस पर अभी और राजनीति तेज होनी है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव भी बिहार आ चुके हैं और जितने भी मामले हैं कोर्ट में उसमें सुनवाई चल रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर कोई मामले में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तो घिरेंगे ही और लालू का पूरा परिवार ही घिरता हुआ नजर। बिल्कुल, लालू, राबड़ी, तेजस्वी सभी लोग इस मामले में घिरे हुए हैं, पूरा परिवार इस मामले में घिरा हुआ। लेकिन तेजस्वी की उम्र उस दौरान कम थी, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लगे? देखिए, तेजस्वी की अगर बात करते हैं, चाहे फिर लैंड फॉर जॉब मामले में हो, क्योंकि देखिए जब ज़मीनें ली गई थी तो ये कहा गया था कि कुछ ज़मीनों को तेजस्वी के नाम पर भी लिया गया था। हाँ, उनकी उम्र कम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है उस वक्त, लेकिन तेजस्वी का उसमें नाम शामिल है, इसलिए तेजस्वी यादव का जो है नाम शामिल हुआ। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव को आगे आने वाले में समय में सजा हो सकती है अगर उन पर आरोप सिद्ध होते हैं तो। अगर आरोप सिद्ध नहीं होंगे तो उनको सजा नहीं होगी, जिसमें अभी काफी समय लग सकता है। क्योंकि देखिए, कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है, मामले में दोषी वो करार दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये समय अभी 1-2 साल की पूरी प्रक्रिया लग सकती है, उसके बाद हो सकता है। अभी शायद उनका जेल जाना ना हो, लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि आगे आने वाले समय में वो जेल जा सकते हैं, चाहे फिर लैंड फॉर जॉब मामले में हो या फिर IRCTC वाले मामले में हो। खैर, आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर किसी भी मामले में तेजस्वी दोषी करार हुए, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव का तो पूरा राजनीतिक करियर हमने देखा किस तरीके का रहा, और आगे आने वाले समय में वो ना तो कोई चुनाव लड़ने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और लालू प्रसाद यादव आगे आने वाले समय में RJD का अध्यक्ष पद किसी और को भी सौंप सकते हैं। आखिर वो किसको सौंपेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी यादव को ही हम जिम्मेदारी दे रहे हैं जब चुनाव हो रहा था। अब आगे आने वाले समय में अगर तेजस्वी को कोई सजा होती है तो हम कह सकते हैं कि तेजस्वी का राजनीतिक संकट, जो राजनीतिक भविष्य है उस पर संकट हो सकता है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी की पूरी उम्र पड़ी है, तेजस्वी यादव के पास पूरा RJD का कार्यभार है, तेजस्वी यादव को पार्टी संभालनी है, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए संगठन को मजबूत करना है। इसलिए तेजस्वी यादव को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा RJD भी कहती है, और कहीं ना कहीं ऐसा RJD के लिए बेहतर भी होगा। क्योंकि RJD पार्टी का अगर सबसे बड़े नेता जो तेजस्वी यादव ही इस वक्त हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए RJD का अध्यक्ष पद उनके पास है और दिखावे के लिए वो RJD के अध्यक्ष पद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ही पूरी तरीके से उस पर वर्चस्व किए हुए हैं और तेजस्वी यादव ही उसका उत्तराधिकारी हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर अगर कोई भी संकट आता है तो पूरी RJD पार्टी पर संकट आएगा। दो जगह काफी मारामारी होगी। एक तो देखिए परिवार में मारामारी होगी, क्योंकि विरासत की जंग के
को लड़ने के लिए तमाम उनके भाई बहन आएंगे, चाहे फिर चंदा यादव हो, रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो, क्योंकि लालू की विरासत है और लालू की विरासत सिर्फ एक बच्चे को नहीं मिल सकती, यानी तेजस्वी यादव को नहीं मिल सकती है। विरासत की जंग तो लड़नी होगी तमाम भाई बहनों को, और आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में विरासत की जंग तो होगी ही। और अगर हम बात करें तमाम लोगों, तेज प्रताप यादव की या फिर उनके और भाई बहनों की, तो शायद वो लोग भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी के खिलाफ मामला है और तेजस्वी यादव जेल में जाएं, क्योंकि विरासत की जंग के लिए हर कोई लड़ रहा है। खैर, चाहे परिवार में हो या फिर आरजेडी में हो, आपको आगे आने वाले समय में कल है और देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार मुश्किलों के घेरे में लगातार घिरता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा लालू यादव ने खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि उनके ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है, जिसके चलते लालू यादव की मुश्किलें पूरी तरीके से और भी ज्यादा बढ़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।